जय हिंद साथियों, मैं मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिवाई मनीष पर। तो साथियों, आप देख सकते हैं जो आईटीबी का पेपर हुआ था 15 सितंबर को, उसकी आंसर की साथियों जारी कर दी गई है। और उसी आंसर की के साथियों हम इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये साथियों शाम की शिफ्ट है, 3rd शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्टेट काउंसलर का। तो साथियों इसमें से हम वो जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। जो हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीके जीएस ये साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप साथियों इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में हम इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से जाकर के इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं, इसको क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। जो आपके एग्जाम के लिए हिंदी हम सॉल्व कराने वाले हैं और जीके जीएस को। तो हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे वो ये पूछे गए थे। पहला प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो साथियों सार्थक शब्द पूछा गया है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसको क्या कहते हैं? तो उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। साथियों टीसीएस ने जो ज़्यादा हिंदी हार्ड नहीं पूछी है, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काल शब्द का अनेकाल शब्द है? तो साथियों काल का अनेकाल शब्द पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा यमराज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्द में समास का चयन कीजिए। साथ ही समास पूछा है, नीलकंठ में समास कौन सा है? तो नीलकंठ अर्थात शिव को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। ये साथियों ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो संधि विच्छेद पूछा गया, अभिषेक का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अभि प्लस शेक जो है वो अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्द में समास का चयन कीजिए। तो साथियों यथाविधि में समास पूछा गया, कौन सा समास है? तो यथाविधि में साथियों अव्ययीभाव समास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना। तो साथियों आवश्यकता से अधिक वर्षा होना को कहते हैं अतिवृष्टि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो साथियों आप देख सकते हैं आपके समास और संधि से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को सही कीजिए। मोहन ने अपने बेटे से कभी सभी के सामने डांटा। तो साथियों यहाँ पे आपको बताना है कि जो रेखांकित शब्द है इसमें रेखांकित करना है। मोहन ने अपने बेटे से सभी के सामने डांटा, तो से जो है इसको प्रतिस्थापित करना है। तो मोहन ने अपने बेटे को सभी के सामने डांटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को सही कीजिए। गांधी जी में आग्रह करने पर उन्होंने सारी वस्तुएं वापस कर दी थीं। तो साथियों गांधी जी में इसको प्रतिस्थापित करना है, तो मैं की जगह है गांधी जी के आग्रह करने पर सारी वस्तुएं वापस कर दी थीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर के आएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो साथियों नुक्ताचीनी करना, नुक्ताचीनी करना अर्थात दोष निकालना। किसी में आप दोष निकालते हैं तो कहते हैं नुक्ताचीनी कर रहा है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नुक्ताचीनी करना, दोष निकालना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो साथियों पुस्तकालय का संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्तियों का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो साथियों लोकोक्ति पूछी गई है, आ बैल मुझे मार, ये लोकोक्ति दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा जानबूझकर परेशानी को निमंत्रण देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निमंत्रण देती है ना, आ बैल मुझे मार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो अंतर्मुखी का विलोम पूछा गया, तो अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विलोम होता है अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत शब्द का अनेकार्थ शब्द नहीं है? तो साथियों अमृत का अनेकार्थी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शिखर जो है वो अमृत का अनेकार्थी नहीं है। जल, सुधा, सुंदर ये सब अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, दिए गए वाक्य का भौभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो साथियों त्रुटि बतानी है। मोहन ने टमाटर के पौधे के पास मिट्टी लेकर उसका निरीक्षण किया तो पाया कि वह मिट्टी टमाटर के पौधों से बहुत उपजाऊ है। तो साथियों यहाँ कौन से उसमें त्रुटि है? तो साथियों मोहित ने टमाटर के पौधे के पास से मिट्टी लेकर उसका निरीक्षण किया, यहाँ तक वाक्य सही है। तो पाया कि वह मिट्टी टमाटर के पौधों से बहुत, पौधों के लिए आएगा साथियों, यहाँ त्रुटि है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। साथियों जो त्रुटि दी गई है वो इस भाग में दी गई है पौधों से, तो यहाँ आएगा पौधों के लिए बहुत उपजाऊ है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 दिए गए वाक्य का बहुवाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो साथियों त्रुटि पूछी गई है, ताजमहल को शाहजहां ने उसकी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो इसमें जो त्रुटि बतानी है, ताजमहल को शाहजहां ने उसकी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो साथियों ये जो वाक्य पीछे सही है, ताजमहल को शाहजहां ने उसकी बेगम, तो साथियों अपनी बेगम मुमताज, यहाँ गलती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ने उसकी बेगम दी, गलत है, उसकी बेगम नहीं आएगा साथियों, यहाँ अपनी बेगम आएगा। ये साथियों इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो अनूठा का पर्यायवाची पूछा गया है, तो अनूठा का पर्यायवाची जो होगा वो अतुल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ गद्यांश से 4 प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि 20 प्रश्न पूछे आते हैं साथियों इसमें एग्जाम में। तो जो गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं तो उसको देख सकते हैं, ये गद्यांश दिया गया था इसमें साथियों, ये टहनी बगीचों के वातावरण से संबंधित गद्यांश था, इसको आप पढ़ सकते हैं। साथियों अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से इस पैराग्राफ को आप लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 जो दिया था, तितली का शरीर हुआ था और पंख हुए थे। तो साथियों यहाँ पर क्या आएगा, जो खाली डैश दिया गया है यहाँ क्या आएगा, तितली का शरीर हुआ था और पंख हुए थे। तो तितली का शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे, ये साथियों पैराग्राफ के अनुसार इसमें आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 18 दिया है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो साथियों पर्यायवाची दिया गया था, प्रकृति का बताना था, तो गद्यांश के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सील जो है वो इसका पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो साथियों कठिन का विलोम पूछा गया, तो कठिन का विलोम सरल हो जाएगा गद्यांश के आधार पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 तितली से बाहर निकलते हुए बहुत कोशिश कर रही थी। तो साथियों गद्यांश को पढ़ने पर आपको ध्यान दिएगा, ये राइट आंसर कोकून हो जाएगा। तितली कोकून से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी। साथियों ये गद्यांश दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसने देखा कि तितली उस कोकून से बाहर निकलने की कोशिश करती है। साथियों गद्यांश के आधार पर इसमें कोकून आएगा, ये साथियों कोकून जो है वो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। साथियों 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, ये हिंदी के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। आगे देखते हैं साथियों GK के प्रश्न दिए गए हैं। GK के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न दिया है सतत विकास लक्ष्य SDGs किस संगठन द्वारा अपनाया गया। साथियों संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 पर्यावरण नियम को मजबूत करने के लिए 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो पर्यावरण को मजबूत करने के लिए जो अधिनियम में कब संशोधन किया गया था, वो कौन सा अधिनियम था। पहला था भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, दूसरा वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो साथियों जो पहला अधिनियम था इसी के तहत इसमें परिवर्तन किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। केवल फर्स्ट जो अधिनियम था भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही इसमें पर्यावरण के नियम को प्रतिस्थापित करने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर स्त्री पुरुष के बीच का अंतर कितना था। साथियों आप देख सकते हैं इससे पहली वाली शिफ्ट में भी और तीनों शिफ्ट में जनगणना से प्रश्न देखने को मिला है। तो साथियों आप इस जनगणना वाले चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि टीचर्स जनगणना से प्रश्न पूछती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 16.3% जो है वो भारत की साक्षरता दर स्त्री पुरुष के बीच अंतर था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 भारतीय संविधान का भाग साथियों जो 4 के ए में है वो किससे संबंधित है। तो साथियों भाग 4 के ए जो है वो मौलिक कर्तव्य है, उसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 4 के ए में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ये साथियों ध्यान रखिएगा। साथियों आर्टिकल से इससे पहली वाली शिफ्ट में भी आए थे, इसमें भी आए हैं। तो साथियों आर्टिकल्स को आप 1 से लेकर के 80 तक के आर्टिकल्स को आप उंगलियों पर रट लीजिए, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 IPL 2023 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती। तो साथियों IPL 2023 की जो ट्रॉफी थी वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीती थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा से संबंधित नहीं है। साथियों उड़ीसा से संबंधित नहीं है वो त्यौहार बताना है, इसका राइट आंसर होगा वट पूर्णिमा जो है उड़ीसा में नहीं मनाई जाती है। डोला पूर्णिमा, जनी ओसा और धनु यात्रा जो है वो उड़ीसा के प्रमुख त्यौहार हैं, ये साथियों वट पूर्णिमा त्यौहार नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 भारत में 19वीं सदी के ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मुनरो व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। सॉरी मुनरो व्यवस्था के नाम से किसे जाना जाता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रैयतबारी व्यवस्था को मुनरो व्यवस्था के नाम से जाना जाता था।
प्रश्न नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली हिंदी भाषा की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। तो साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में शॉर्टलिस्ट हुई थी वो पहली हिंदी भाषा की पुस्तक थी रैत समाधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, सोमनाथ मंदिर जिसे सुल्तान महमूद ने निशाना बनाया था निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। साथियों, सोमनाथ मंदिर पूछा गया किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, जून 2023 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ साझेदारी की। साथियों, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है, वो UNDP के साथ साझेदारी की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न नंबर 11, दी गई अभिव्यक्ति व्यय विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद को व्यक्त करती है। इस अभिव्यक्ति में कौन सा चर सबसे परिवर्तनशील माना जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा चर जो है परिवर्तनशील माना जाता है। ये दिए गए चर C+I+G+X-M। तो इसका जो चर माना जाता है वो निवेश व्यय I को माना जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो I हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वैधानिक निकाय द्वारा समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों का अनुपालन किया जाता है। पहला दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो साथियों, ये क्वेश्चंस जो TCS ने बहुत हार्ड पूछे थे और साथियों ये हेड कांस्टेबल का एग्जाम है, आप इसमें थोड़ा बहुत हार्ड तो पूछेगा ही। ट्रेड्समैन में आप साथियों ये नॉर्मल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले और दूसरे दोनों साथियों ये भारतीय अर्थशास्त्र नीतियों का अनुपालन करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13, 3 तलाक की प्रथा को अपराध घोषित करने वाले के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था। तो साथियों, 3 तलाक की प्रथा को अपराध घोषित करने वाले के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो साथियों लाया गया था मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। ये साथियों अधिनियम लाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। साथियों, केवल सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर है। केवल जो है मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 2019 में आया था। अगला प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो साथियों, पूर्व की ओर बहती है वो कौन सी नदी है, वो साथियों बैतरणी नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की ट्रिपल जंप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। शायद 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनमें पुरुषों में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता था वो एल्ड्रोस पॉल ने जीता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 16, तेलुगु भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तेलुगु भाषा के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। पहला दिया यह भाषाओं के द्रविड़ परिवार से संबंधित है। दूसरा दिया 1988 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। साथियों, जो 1988 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया था, यह भाषाओं के द्रविड़ परिवार से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। केवल फर्स्ट जो है वो इससे संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 17, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। इससे प्राप्त गोंद का उपयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। इस औषधीय पादप की पहचान करें। साथियों, वो बताना है वो किसके पत्ते हैं जो आँख की फुंसी को ठीक कर सकते हैं और इसके गोंद को शारीरिक शक्ति की वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो बबूल का पेड़ होता है ना, उसके बबूल के पत्ते जो हैं वो आँख की फुंसी को ठीक कर देते हैं और शारीरिक शक्ति को वृद्धि करते हैं शारीरिक शक्ति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18 है, बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान ने परम प्रवेग स्थापित तथा चालू किया है। यह क्या है। तो ये परम प्रवेग जो है वो क्या है ये पूछा गया है। तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए एलन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर को संयुक्त रूप से भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। पहला दिया है उलझे हुए फोटोन के साथ प्रयोग, दूसरा बेल असमिकाओं का उल्लंघन स्थापित करना, तीसरा क्वांटम सूचना विज्ञान का पथ प्रदर्शन करना। तो किसके लिए दिया गया था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये तीनों के लिए तीनों प्रयोग किए थे। इसके लिए साथियों एनोल जिलिंकर को संयुक्त रूप से भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों, जनगणना से देखने को मिले हैं 2 प्रश्न। साथियों, जनगणना से प्रश्न आते ही आते हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 18वीं राष्ट्रीय जनगणना है
दूसरा दिया है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य राजस्थान है, राजस्थान था। साथियों इसके कोई भी ये फॉलो नहीं करता, ये भी फॉलो नहीं करता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। साथियों दोनों ही गलत हैं। साथियों ये जी के जेस के हमने 20 प्रश्न और हिंदी के 20 प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाकर के इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।